नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों ज़रा देखिए, मार्केट अब उसी लेवल के आसपास आ गया है जिसे हम पिछले 4-5 दिनों से रेजिस्टेंस मान के चल रहे हैं। मार्केट के जो रेजिस्टेंस है मैं कंटिन्यू बताता चल रहा हूँ कि 43,400 का रेजिस्टेंस पॉइंट है और 43,400 से 43,600 का जो लेवल है वो ट्रैप जोन साबित हो सकता है अगर मार्केट वन वे निकलता है। लेकिन मार्केट क्या कर रहा है, धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा है और हर बार इंडिसीजन कैंडल बना रहा है। मतलब कैंडलों में कोई पावर नहीं है, जिस जगह मार्केट ओपन होता है उसी जगह अपने आप को क्लोज कर देता है। पिछले 3-4 दिनों से मार्केट यही कर रहा है। अब मंडे के सेशन में जिस तरफ की मूवमेंट आएगी वो एक फास्ट मूवमेंट हमें देखने के लिए मिल सकती है। ऐसा नहीं है दोस्तों मिलेगी, लेकिन जिस तरह की कैंडल बन रही है मुझे उम्मीद है शायद मार्केट डाउन साइड का फिर से कोई ट्रेड दे, इस तरह के कोई कैंडल बना दे। बनाएगा तो अच्छी बात है, नहीं बनाएगा तो उसके लिए हमारे दूसरे सेटअप होंगे कि हम कहाँ ट्रेड करेंगे, उन्हें अभी अगली वीडियो में समझेंगे। लेकिन ज़रा ध्यान से देखिए मार्केट को कर क्या रहा है। मार्केट के लिए जो रेंज बन गई है 42,000 से लेकर नीचे, और ये 43,500 का जो लेवल है ये हमारी रेंज बन गई है। जब तक मार्केट इस रेंज में रहेगा, इस तरह के कैंडल बनाता रहेगा और हमें इसी तरह के कैंडलों में छोटे मोटे जो भी प्रॉफिट होंगे उन्हें लेकर निकलता रहना पड़ेगा। अब कंडीशन क्या होगी कि मार्केट इस लेवल के आसपास अपने आप को 1-2 दिन होल्ड कर लेता है, इस कंडीशन के आसपास अपने आप को होल्ड कर ले। उसके बाद जिस साइड में मार्केट निकलेगा, नीचे की तरफ निकले या इस रेंज को ऊपर की तरफ ब्रेक करे, तो फास्ट मूवमेंट हमें दोनों ही तरफ देखने के लिए मिल सकती है। हो सकता है यही मूवमेंट मंडे के सेशन में जनरेट हो जाए, पर एक जो प्रेशर वाली मूवमेंट है, अगर मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ निकलेगा तो जिन लोगों का यहाँ पे एसएल होगा, जिन्होंने अपना एसएल लगाया होगा, उनका सबका एसएल कटेगा और यहाँ से मार्केट फास्ट मूवमेंट जाएगा, जो कि मार्केट फिर इस लेवल के आसपास तक आता हुआ हमें दिखाई देगा डेली बेसिस पे। ये जो लो लगा हुआ था मार्केट का यहाँ तक, यानी कि 42,800 के आसपास तक मार्केट फिर हमें आता हुआ दिखाई दे सकता है। चलिए अब देख लेते हैं मार्केट को हम 15 मिनट के चार्ट पे मंडे के सेशन में कैसे ट्रेड कर सकते हैं और हमारे क्या लेवल होंगे मंडे के सेशन में। चलते हैं अपने 15 मिनट के चार्ट पे, ये आ गए। अब देखिए दोस्तों, जो ये रेंज बनी हुई है ऊपर की तरफ की बात कर रहा हूँ, जो रेजिस्टेंस पॉइंट है मार्केट का, यहाँ पहले भी मार्केट 2-3 बार आ चुका है। जब मार्केट यहाँ से गिरा था तो वापस एक बार गया टेस्ट करने के लिए इस लेवल को, और यहाँ से फिर नीचे की तरफ आ गया। ऐसा ही यहाँ पे हुआ, मार्केट वन वे जाता है और नीचे आ जाता है। यहाँ मार्केट गया था पर थोड़ा दूर था इस लेवल से और इसे रिस्पेक्ट कर नीचे ही आ गया। लेकिन कल के सेशन में क्या हुआ, मार्केट ने इसी लेवल के आसपास अपने आप को होल्ड कर लिया। अब ये जो रेंज बन गई है हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गई है, क्योंकि मार्केट कहाँ पर आकर रुक रहा है, जहाँ हमारा रजिस्टेंस था। मैं बार बार कहता हूँ कि जब भी मार्केट रजिस्टेंस या सपोर्ट के आसपास आके रुके, सपोर्ट के आसपास आकर रेंज बनाए, उसे नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करे, या फिर रेजिस्टेंस के आसपास आकर रेंज बनाए उसे ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करे, तो हमें एक बेस्ट ट्रेड देखने के लिए मिलता है। अब मार्केट ने बिल्कुल हमारी कंडीशन पे आ गया है। अब मंडे के साथ हमारे क्या लेवल हो सकते हैं उन्हें थोड़ा ध्यान से देखते हैं। ये इस थोड़ा सा इधर लेके आ जाता हूँ मैं और थोड़ा सा इसे जूम कर लेता हूँ। हाँ, अब देखिए मार्केट अगर कल के सेशन में इस लेवल पे ओपन होता है, ये कल की क्लोजिंग से ब्रेक ना करे और 300 और 400 के लेवल पे आसपास मार्केट ओपन हो, यहाँ को रेंज बनाए इस लेवल के आसपास आकर, और यहाँ से फिर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करता है, तो फास्ट मूवमेंट हमें देखने के लिए मिल सकती है। अगर यही मूवमेंट मंगलवार या बुधवार को होगी तो बेस्ट मूवमेंट होगी। मंडे के साथ से मिलती है तो हमें थोड़ा डाउट होगा, इसलिए छोटी क्वांटिटी में रखेंगे। पहला ट्रेड मेरा यहाँ होगा कि यहाँ को रेंज बनाए उसके बाद ऊपर निकले। सेकेंड ट्रेड, अगर मार्केट इस लेवल के आसपास आकर, यानी कि कल की क्लोजिंग से नीचे आके कोई रेंज बनाता है लो के आसपास, तो यहाँ जो रेंज बनेगी उसे जिस साइड में ब्रेक करेगा, नीचे की तरफ ब्रेक करे या ऊपर की तरफ ब्रेक करे, हम वहाँ ट्रेड करेंगे। ऊपर की तरफ अगर ब्रेक करेगा तो जो कल का हाई लगा था वहाँ का हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और नीचे की तरफ अगर ब्रेक करेगा तो ये जो लेवल है, यहाँ का जो रेंज बनी हुई है यहाँ पे, ये जो एक रेंज है हमारी, यहाँ मार्केट ने सपोर्ट लिया, यहाँ मार्केट ने रेजिस्टेंस समझा, यहाँ भी, तो ये जो रेजिस्टेंस है यहाँ का हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ अगर निकलता है, ऊपर की तरफ निकलेगा तो हाई होगा। और मार्केट अगर ना यहाँ पे ओपन होता है और ना ही यहाँ पे ओपन होता है, इस लेवल के आसपास ओपन हो जाता, तो हमें क्या करना होगा, ये सारी चीज़ हटाता हूँ। अब देखिए नीचे की तरफ एक सपोर्ट ये काम कर सकता है। मार्केट अगर इस लेवल पर ओपन होता है, ज़्यादा बड़ा गैप डाउन या गैप अप हो जाए, गैप डाउन खुल जाता है, यहाँ को रेंज बनाएगा मार्केट इस लेवल के आसपास आकर, और यहाँ रेंज बनाने के बाद जिस साइड में ब्रेक करेगा ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, वहाँ हम ट्रेड देखेंगे। ऊपर की तरफ अगर ब्रेक करेगा तो जो हमारी कल का लो लगा हुआ है उसके आसपास तक का, यानी कि जो ये पॉइंट था हमारा, इसके आसपास तक का हमारा टारगेट होगा। नीचे की तरफ ब्रेक करेगा तो यहाँ का हमारा टारगेट होगा 43,800 43,855 का, जहाँ मार्केट ब्रेक होता है वो दिखाई देगा वहाँ के आसपास तक का।
यही हमारे ट्रेड होंगे मंडे के सेशन में। एक बार फिर से बता देता हूँ, ध्यान से समझ लेना। ये सारी चीज़ें एक बार हटा देता हूँ। अब देखिए, मार्केट अगर इस रेंज में ओपन होता है कहीं और रेंज इस टॉपिक पर, इस पॉइंट पर आकर बनाता है या इस पॉइंट पर आकर बनाता है, इस पॉइंट पर आकर बनाएगा तो जिस तरफ ब्रेक करेगा उस तरफ हम ट्रेड देखेंगे। इस पॉइंट पर आकर रेंज बनाता है तो हम ऊपर की तरफ ट्रेड देखेंगे। इस पॉइंट पर अगर कोई रेंज बनाता है और उसे ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करता है तो जो हमारा क्लोजिंग, जो कल का हमारा हाई है वो हमारा टारगेट होगा। नीचे की तरफ अगर ब्रेक डाउन करता है तो ये जो रेजिस्टेंस सपोर्ट है यहाँ का हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। अगर मार्केट यहाँ और यहाँ ओपन ना होकर इस लेवल पर ओपन होता है, यहाँ अगर 5-10 मिनट रुकता है और उसे जिस साइड में ब्रेक करेगा उस साइड में हम ट्रेड करेंगे। ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा तो इस लेवल के आसपास तक हमारा टारगेट होगा और नीचे की तरफ अगर ब्रेक करेगा तो इस लेवल के आसपास तक हमारा टारगेट होगा। 43,900 हो गया, 43,855 हो गया, जहाँ मार्केट ब्रेक होता है वो दिखाई देगा, वहाँ तक का यही टारगेट हमारे मंडे के सेशन में रहेंगे। अब देखते हैं मंडे को मार्केट हमें क्या ट्रेड देता है। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं मंडे की वीडियो में। धन्यवाद।